अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो अपीयरेंस पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसके बाद कुछ आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है। फ़िलहाल हमारे जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब है, तो हम जल्दी जल्दी अपनी थ्योरीज़ को ख़त्म करेंगे। एक्टिविटीज़ को थोड़ा आप लोग ख़ुद से देखिए। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हार्डनेस के बारे में, ठीक है। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। जो हार्डनेस होता है और सॉफ्टनेस होता है, ये आपको पता है कि हार्ड क्या होता है, सॉफ्ट क्या होता है, ठीक है। ये जो है मटेरियल्स की एक और प्रॉपर्टी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड, यानी ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया हुआ, किस बेस पे क्लासिफाई किया हुआ देखेंगे, ठीक है। उसके बेस पे अगर देखें, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड इजीली आर नोन एज सॉफ्ट मटेरियल। वो मटेरियल जो हम इजीली उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यानी अपने हाथ से जो है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, वो होता है हमारा सॉफ्ट मटेरियल्स, ठीक है। इसी तरह द शेप एंड साइज ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी अल्टर्ड बाय अप्लाइंग स्ट्रेंथ। जैसे उसके ऊपर कोई फोर्स पड़ता है, उसका जो शेप या साइज है वो अल्टर्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। मोल्टन वैक्स, ठीक है, रबर फॉर्म फॉर सिंथेटिक फाइबर स्पॉन्ज एट्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। ये सारे एग्जाम्पल जो है आपको सॉफ्ट मटेरियल्स है, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल अगर आपको समझ गया होगा, वो चीज़ होता है जो इजीली क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेस कर सकते हैं, और वो जैसे ही उसके ऊपर कोई स्ट्रेंथ यानी अप्लाई, कोई फोर्स उसके ऊपर या स्ट्रॉन्ग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जो उसकी साइज और शेप है, ठीक है। मटीरियल विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली आर नोन एज हार्ड मटीरियल। जो आसानी से हम अपने हाथ से आसानी के साथ दबा कर उसका जो शेप और साइज है उसमें अल्टर नहीं ला सकते, वो मटीरियल्स क्या होता है, हार्ड मटीरियल्स होता है, ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ हार्ड मटीरियल कैन नॉट बी चेंज बाय अप्लाइंग स्ट्रेंथ। देखिए, जो शेप और साइज है हार्ड मटीरियल्स के, उसके ऊपर अगर हम कोई स्ट्रेंथ फोर्स अप्लाई करें तो वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो अल्टर नहीं होता। बट इफ़ द स्ट्रेंथ अप्लाइड इज़ ग्रेटर, अगर उसको किसी हाई अमाउंट में रखे, हाई किसी ग्रेटर एनर्जी स्ट्रेंथ को अगर उसके ऊपर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, देन इट मे चेंज इट्स शेप एंड साइज। तब वो क्या करता है, अपने शेप और साइज में बिल्कुल डिफरेंट यानी चेंज, उसके शेप और साइज में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। कॉपर वुड डायमंड सिरेमिक एंड आयरन और हार्ड मटेरियल्स, ये सारे एग्जांपल्स है कुछ हार्ड मटेरियल्स के, ठीक है। आप नीचे देख सकते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स के कुछ डायग्राम्स, यहाँ पर टेडी बियर्स, जो कप्स है, ठीक है, रबर्स है दिया हुआ। इसी तरह हार्ड मटेरियल्स आपको वुड दिया है, डायमंड, इसी तरह से आयरन, ठीक है, जो कॉपर हमारा होता है, वो सारे हार्ड मटेरियल्स होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है अपने प्रोग्रेस चेक के लिए कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें प्लीज़। इसके बाद आता है हमारा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। देखिए, सॉल्युबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी टू कम्प्लीटली डिजॉल्व। सॉल्युबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होता है जो अनडिजॉल्व रहता है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होता है जो बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है वाटर में अगर उसको मिक्स किया जाता है तब, ठीक है। इफ़ ए सब्सटेंस कम्प्लीटली डिसअपियर और मिक्स अप इन वाटर, अगर कोई भी सब्सटेंस जो कम्प्लीटली पूरी तरह से जो है, जैसे ही उसको वाटर के अंदर मिक्सअप किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। इट इज़ सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर, इसको क्या कहा जाता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होना इसी को कहते हैं, ठीक है। इफ़ द सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व, अगर वो सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हुआ, इवन आफ्टर स्टायरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब आप बहुत देर तक उसको स्टायर करते रहते हो, उसको जो है किसी स्पून से जब उसको वाटर और उस जो सब्सटेंस उसको मिक्सअप करने की कोशिश करते बैठते हो, तब भी वो क्या नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता। इट इज़ सेड टू बी इनसॉल्युबल, उसको क्या कहा जाता है, इनसॉल्युबल कहा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखियो। लिक्विड विच कैन डिजॉल्व इन वन अनदर आर नोन एज मिसिबल लिक्विड, ठीक है। वो लिक्विड जो एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, उन लिक्विड्स को क्या कहते हैं, हम क्या कहा जाता है, मिसिबल लिक्विड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर और मिल्क, वाटर और मिल्क, आप उन दोनों लिक्विड को, यानी लिक्विड और लिक्विड के बीच में बता रहे हो, ठीक है। लिक्विड और जो मिल्क भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, ठीक है, उन दोनों को अगर आप क्या करते, तो उन दोनों को मिक्सअप कर दो, स्टिर कर दे, तो वो प्रॉपरली क्या हो जाता है, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, तो वो हो गया हमारा मिक्सेबल लिक्विड। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड विच डू नॉट डिजॉल्व इन वन अनदर, वो लिक्विड जो एक दूसरे के साथ क्या ना हो, डिजॉल्व ना हो, पूरी तरह से मिक्सेशन वहाँ पे ना दिखाई दे आपको,
आर नोन एज इमिसिबल लिक्विड, उसको क्या कहा जाता है, इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर और पेट्रोल, कभी भी देखिए आप वाटर और पेट्रोल को देखिए, उन दोनों को मिक्स करने की कोशिश की अगर करें तो हमेशा जो पेट्रोल की जो वाइट है वो कम होने की वजह से वो हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है। ओके, इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर की कुछ आपको टेस्ट दिया हुआ है, ये आप लोग जो है खुद से देख लें। नेक्स्ट देखो, गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। देखिए सच जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, वो जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, जिस वजह से जो फिश है वो क्या रहता है, अलाइव रहता है, ठीक है। ओके, it is the oxygen dissolved in water that the aquatic animal use for respiration। हाँ मैंने अभी कहा जो aquatic जो फिश होता है या अदर जो aquatic animals होता है, ठीक है, वो सब इसी dissolved oxygens को जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होने की वजह से उसी dissolved oxygens को क्या करता है, अपने respiration के लिए फर्दर यूज़ करते हैं, ठीक है। However, there are also gases like nitrogen and methane, मार्च गैस, जिन्हें मार्च गैस भी कहा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन, मीथेन, ये भी जो है बहुत सारे गैस है विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, और ये गैस ऐसा गैस है जो वाटर के अंदर बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ठीक है। फ्लोटिंग का मतलब होता है या किसी वाटर के ऊपर आप किसी को जो चीज़ को छोड़ दें, सब्जेक्ट को, तो वहाँ पे जो है उसी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कोई उस वाटर से हैवी चीज़ को वहाँ पे डाल देते हो तो वो सिंक करने लगते हैं, उसी के ऊपर सिंक करने, सॉरी तैरने नहीं लगता, वो क्या करने लगता है, वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे अच्छे से। The materials which are insoluble in water either float or sink in water। वो मटेरियल जो insoluble होता हो वाटर में या फ्लोट और सिंक होता हो वाटर में, ठीक है। When a piece of wood देखिए, When a piece of wood is placed in water, जब आप किसी वुड के पीस को वाटर में क्या करते हैं, छोड़ते हैं, इट्स फ्लोट, ये क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है, उसके ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द वुड एंड वाटर, ये इस वजह से जो वाटर और डेंसिटी, वुड की जो डेंसिटी है उनके अंदर डिफरेंस आने की वजह से, ठीक है। When two substances such as a solid and a liquid or a liquid and a liquid आर पुट टुगेदर, ठीक है। जब कोई दो सब्सटेंस जैसे सच अगर सॉलिड एंड ए लिक्विड या कोई सॉलिड और लिक्विड चीज़ हो, ठीक है, या लिक्विड एंड ए लिक्विड या कोई लिक्विड और लिक्विड चीज़ हो, ठीक है, आर पुट टुगेदर, उनको जो है साथ में छोड़ दे, द लेस डेंस सब्सटेंस फ्लोट अबव द डेंसर वन, ठीक है। जो लेस डेंसर होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगा, वो जो ज़्यादा डेंसिटी होगा उसके अगेंस्ट में क्या रहेगा, वो हमेशा ऊपर रहेगा, जो लेस डेंस है, ठीक है। Wax and coke float because they are less dense than water, ठीक है। जो वैक्स होता है या कोक होता है वो हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि उनकी डेंसिटी वाटर से क्या होता है, कम होता है, ओके। ओके, आयरन एंड गोल्ड सिंक बिकॉज दे आर डेंसर देन वाटर, जो आयरन होता है या गोल्ड होता है वो वाटर से क्या होता है, ज़्यादा डेंसर होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो क्या कर जाता है, वाटर के अंदर डूब जाता है या सिंक कर जाता है, ओके। What would happen if the density of the substance is same as that of the surrounding liquid? अगर किसी लिक्विड से जो सराउंडिंग जो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो दोनों की डेंसिटी बराबर हो तब क्या होगा, ठीक है। इन दिस केस दैट सब्सटेंस विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, हमेशा क्या करेगा, जो सब्सटेंस है जो जिसकी डेंसिटी वाटर से या लिक्विड चीज़ से क्या होगा, मिलता जुलता है, ठीक है, सेम होगा, वो चीज़ हमेशा ऊपर क्या करते रहे बैठेगा, वो हमेशा फ्लोट करेंगे, ठीक है। लेट्स कैरी आउट एन एक्टिविटी टू नो मोर अबाउट फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग और सिंकिंग के लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है, उसे अच्छे से घर पे देखिएगा, ठीक है। कल हम ट्रांसपेरेंसी पढ़ेंगे, तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।